नमस्कार साथियों, मैं इकबाल खान। हेल्थ अड्डा में आपका स्वागत है। एक ऐसा प्रोग्राम है, हम कोशिश करेंगे आगरा के जो मशहूर और अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे आपको रूबरू करा सकें। पहला पॉडकास्ट है तो मेरे साथ हैं आगरा की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर डी वी शर्मा साहब। नाम ही काफ़ी है इनका। डॉक्टर साहब, ये पॉडकास्ट है और कोशिश करूँगा कि बहुत कम शब्दों में और जल्दी से लोगों तक बड़ी अहम जानकारियाँ पहुँच जाएँ। तो एक चर्चा आपके बारे में बड़ी शहर में चल रही है कि वो पर्चा आप क्या है, एक बार बनवाते हैं फिर फीस नहीं लेते है क्या वो? मुझे थोड़ा ही बताइए। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं शुरू से ही जब एक बार फीस ले लेता हूँ तो उसी पर्चे पे, चाहे वो 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 30 साल, जब तक वो पर्चा रहेगा तब तक मैं उससे फीस नहीं लेता। ये तो बड़ी अमेजिंग सी मतलब चीज़ लग रही है। डॉक्टर्स तो जैसे कोई 7 दिन का होता है, किसी का 5 दिन का होता है। ऐसा क्या है कि आप सिर्फ एक बार पर्चा बनाएंगे उसके बाद फिर ताउम्र पेशेंट आपको दिखा सकते हैं? अब ये देखिए कि आप पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि उसको हमारी पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप बन जाती है। उसको आज कमर में दर्द है, कल कंधे में दर्द होगा, कुछ होगा, तो वो हमारे पास आएगा तो वो बेझिझक आएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो एक आध मरीज और मेरे पास बीच में भेज देगा या मरीज को लेके आ जाएगा क्योंकि उसको फीस नहीं लग रही है। तो एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो इससे बनती है। और कई चीज़ें हैं। अगर आप मेरी पर्सनल बात करो तो जिस बिल्डिंग में मैं काम किया मैंने शुरू में, ये आरटीओ दफ्तर की बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। अब आपके पास 2 मरीज आए, इतनी बड़ी बिल्डिंग में 2 मरीज, ऐसा लगेगा जैसे कोई है नहीं, खाली बैठा है। और हिंदुस्तान में जिस दुकानदार पर भीड़ नहीं लग रही है उसके पास कोई नहीं जानता कि वो मक्खी मार रहा है। हाँ, ये है। तो अब देखिए, मैंने दूसरा पॉइंट ऑफ दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि 2 मरीज फीस वाले हैं और 2-3 मरीज बिना फीस वाले हैं। तो वहां 8-10 आदमी कम से कम लग तो रहे हैं कि कोई डॉक्टर है, वरना तो ये सोचेंगे कि ये तो मक्खी मारा कोई है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा शहर के अंदर ये मोहब्बत का शहर कहलाता है आगरा। हाँ, कोई एक ऐसा डॉक्टर्स भी है जो मतलब एक बार ही फीस लेता है और ताउम्र आप दिखा सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर मैं भी जैसे फैमिली, क्योंकि आप बेसिकली मैं बता दूं डी वी शर्मा साहब को वैसे मगर मैं इनका परिचय दूं ऐसा जरूरत नहीं है आपको। आप तो अपने आप में एक शख्सियत है, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वैसे, आप ऑर्थोपेडिक हैं। तो मतलब ये तो एक लोगों पे एक सराहनीय कदम है आपका। इससे तो लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता होगा। कई बार लोग होता है, जैसे मैं बताऊं, गांव के कुछ लोग होते हैं या छोटे शहर में भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, इतनी फीसें एक बार दिखा लिया, लेकिन जैसे आपने कहा कि आज अगर यहाँ दर्द है, कल कहीं कमर में दर्द है, कहीं कहीं घुटने में दर्द है, तो वो सोचते रह जाते हैं। या किसी और को दर्द है, हाँ, तो उसको ले आएगा। मतलब बड़ा सराहनीय कदम है आपका। तो वो जो है उससे, अब आप दूसरी बात देखो, फिर दूसरा पॉइंट बताता हूँ। हमारे जमाने में उस समय कंप्यूटर नहीं होता था। नहीं होता था। आज के जमाने में तो कंप्यूटर से पर्चा निकलता है तो आपकी पुरानी चीज मिल जाएगी। वो हमारा पर्चा ही है कि हमने क्या दवा दी थी उसको, किससे ठीक होता, तो हमारा पर्चा वो संभाल के रखेगा। क्या बात है। तो इससे मरीज का भी फायदा हुआ और हमको पता चली। ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी के दिमाग में ही नहीं है। क्या बात है, गजब। मतलब मजा आ गया आपसे बात करके मेरे को। मतलब क्या आपका माइंड है। हाँ, कि अच्छा, वो सालों तक इसकी वजह से आपका पर्चा भी संभाल के रखता है, उसको इलाज भी मिल रहा है। क्या बात है। अच्छा, मैं एक सवाल मेरा और, जैसे कई बार आगरा में बहुत सारे, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कई बार होता है। मेरा एक सवाल आपसे है कि क्योंकि आप सोशल भी हैं, मैंने देखा है कई मामलों में आप पहुंचते भी हैं, चाहे अगर आगरा जिलाधिकारी से मिलने का मामला हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने, किसी का कोई डॉक्टर्स के साथ मामले होते हैं, आप हमेशा खड़े रहते हैं उनकी मदद के लिए। तो एक आरोप हमेशा डॉक्टरों पे लगता है कि साहब वो गलत इंजेक्शन लग गया था। ये मैं आज तक समझ नहीं पाया, गलत इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या? सच में कोई गलत इंजेक्शन है गलत या ये केवल आरोप है? ये ऐसा है, किसी को हार्ट अटैक हुआ, अब आपने उसको रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया। जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक उससे रुक जाए, परसेंटेज है। 100 में से 5%, 10%, 20% का ठीक होगा, बाकी का नहीं होगा। वो क्या कहेगा, अच्छा वो हार्ट अटैक से डेथ हो रही, वो क्या कहेगा कि ये इंजेक्शन से मर गया, गलत इंजेक्शन लगा लिया। गलत इंजेक्शन कोई नहीं होता। तो वो क्योंकि उसको इंजेक्शन की अपनी लिमिटेशन है। अगर जोरदार हार्ट अटैक है तो डॉक्टर कुछ भी इंजेक्शन लगा दे। अच्छा, एक सवाल, जैसे आप लोगों को राहत दे रहे हैं,
बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये पता है। लेकिन डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं एक ये भी एक सच है कि आजकल जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, फीस बहुत ज़्यादा है। कई बार मेडिकल लोग कहते हैं कि साहब ये पर्चे में अपनी दवाई लिखते हैं, कहीं और मेडिसिन मिलती नहीं है इनकी, है ना। तो क्या इन आरोपों में कहाँ तक सच्चाई है, और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे नए डॉक्टर्स को? आप एक्सपीरियंस्ड हैं। नए डॉक्टर्स कुछ तो ऐसे हैं जो अखबारों में और आपके टीवी में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और लाखों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फुल पेज करते हैं, तो वो अपना एक उससे वो बनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एडवर्टाइजमेंट वाले को लोग बात जानते हैं कि ये क्यों एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपना। लेकिन अगर आप वो इसको ये मान लो कि आपके पास जो 3-4 मरीज आए वो एडवर्टाइजमेंट ही मान लो, चलो, तो क्या बुराई है भाई? आपको आप और आप मैं तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट करता नहीं, तो यही मान लो मेरा कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट हुआ। ऐसे ही नया डॉक्टर अगर ये मान ले कि भाई ये मेरा एडवर्टाइजमेंट, तो थोड़ा समय ही तो गया, उसका पैसा तो नहीं गया। हाँ, वो अब आपने मरीज को भी राहत मिले। आपने मरीज से पैसा लिया और फिर एडवर्टाइजमेंट वाले को दे दिया, एक तो ये चेन हुई। आपने लिया ही नहीं और मरीज का आपके पास डबल हो गया, भी हो रही है, और लोग तो इसको आप कुछ राहत भी दे सकते हैं। तो एक सजेशन देना चाहेंगे डॉक्टर्स को? तो ये तो नए डॉक्टर्स को अपना बजाय पेपर में एडवर्टाइज करने को, इसको टेक्निक को भी अपना सकते हैं, उससे विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। अब मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक डॉक्टर साहब ने प्रैक्टिस शुरू की, उन्होंने अपनी कंसल्टेशन फीस 5 रुपये ही रख दी, और कुछ साल बाद पता चला कि उनके 3 नर्सिंग होम बन गए उनके यहाँ इतनी भीड़ होने लगी। एक डॉक्टर साहब को मैं जानता हूँ, वो फीस ही नहीं लेते थे, वो डिब्बा रखवा दिया था उन्होंने। अच्छा। जो तुम्हें अच्छा लगे इसमें डालता जाओ। अरे वाह, उनका एक फीस ही नहीं लेते। वो कहते जो तुम्हारा मन आए इसमें डाल जाओ। तो वो कहां से कहां पहुंच गए। तो जब तक आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेंगे, तब तक आपको सक्सेस जो है मीडियम साइज की मिलेगी। और जब आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे कि ये क्या चाहता है और उस हिसाब से काम करेंगे, तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम जब बात कर ही रहे हैं हम, तो हर तरह की चर्चा हो रही है। 40 के बाद क्या चेंजेस आते हैं, खासकर महिलाओं में या पुरुषों में, और 40 के बाद कैसे दिनचर्या उनकी रहे, क्या करें, वो क्या खाएं क्या ना पिएं? खासकर आजकल बहुत कम एज में लोगों के घुटने दर्द कर रहे हैं। हाँ। वो आवाज़ एक आती है चटकने की, घुटने कट कट करके बोलते हैं आजकल। हाँ। एज कम में काफ़ी ऐसा हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ, जरा गिरते हैं, कभी कुछ हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो क्या ऐसा करें फैमिली जिससे बोन्स मजबूत रहे? और ये सब सही आपने कहा। बच्चों वगैरह में या जेंट्स में, उसमें वो हो ये रहा है कि आजकल एक तो विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है, सब रिमोट से काम हो रहा है। दूसरा ये है कि खान पीन तो सब मिलावट वाला हो ही गया है, और उस पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है। पैरों के ज़्यादातर हम लोग जो फ्रैक्चर देखते हैं वो बाथरूम में स्लिप होना, कूल्हे की हड्डी टूटना, और उसका फिर बहुत मुश्किल से इलाज हो पाना। तो वो ये लोअर लिम्स की मसल्स को हम सेकंड हार्ट बोलते हैं। तो एक्सरसाइज पैरों की, घूमना वो अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा सा जो है वो आपका खान पीन, विटामिन डी की कमी ना हो, उसको चेक कराते रहें। कहने का मतलब यह है कि आप हर चीज़ का टेस्ट कराते हैं, गाड़ी का, घर का, लेकिन अपने समय पर हेल्थ का सालाना आप चेकअप कराते रहें। चाहे मैरिज एनिवर्सरी पे करा लें या बर्थडे पे करा लें, दोनों में से किसी में करा लें। तो 1 साल के लिए आपको होगा क्या, उससे कुछ तो डर के मारे नहीं कराते हैं कि दवाई वो बीमारी निकल आएगी क्या होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं, वो अर्ली स्टेज में पकड़ी जाएगी। और आपकी डायबिटीज मान लो शुरुआत में पकड़ गई, प्री डायबिटिक है, तो आपको डायबिटीज होगी ही नहीं, आपको ब्लड प्रेशर। तो ये चीजें अगर आप कर लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट होगा। एक आखिरी सवाल, मरीज काफ़ी वेट कर रहे हैं आपका, मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। आजकल बच्चे नीट की तरफ जो तैयारियां कर रहे हैं, छोटे बच्चे जो डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, एक संक्षेप में कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो तैयारी करें कॉम्पिटिशन्स की? वो तो तैयारी उनको अपना जो है बिल्कुल एक तपस्या की तरह करनी पड़ेगी, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें, और थोड़ा सा प्राणायाम, ब्रेन की फोकस की एक्सरसाइज करते रहें,
तो उनका सिलेक्शन होगा। कई बार सुसाइड भी कुछ बच्चे करते हैं, ये भी एक बड़ा दुख का बात होती है। मेहनत करते हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कॉम्पीट नहीं कर पाते जो दूसरे लोग हैं उनसे, तो कंपेयर न करें, थोड़ी मेहनत करेंगे तो उनका सिलेक्शन भी होगा। चलिए डॉक्टर साहब, हेल्थ अड्डा में मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, लोगों तक अच्छी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। और आपका जो है पर्चा एक बार वाला, वो तो मज़ेदार है, गज़ब है। तो ये आगरा की ऐसी शख्सियत है और काबिल तारीफ़ है कि पर्चा सिर्फ एक बार, इलाज ताउम्र। नहीं, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में किसी और डॉक्टर के साथ। नमस्कार।